पहले तो हम ये समझे केवल चुनाव जीतने के लिए महापाप कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है ये कांग्रेस को यहाँ से समाप्त करना चाहते हैं हरिद्वार से। तो ये हरिद्वार से कांग्रेस को बचाने की लड़ाई है। कहीं ना कहीं कार्य जो बाधित हो रहा है यहाँ पर, जनहित की समस्या, उनका समाधान नहीं थाना कर पा रहा है और थाने पर आकर बैठ गए हैं सारे के सारे कांग्रेस। तो कहाँ बैठेंगे? ये तो भाजपा का कार्यालय घोषित हो चुका, अघोषित का भाजपा का कार्यालय कहाँ बैठेंगे? जहाँ उत्पीड़न होगा वहीं तो आएंगे। अतीत में अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ने का काम किया और आज इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम हम कांग्रेस ही कर रहे हैं। तो ये जो आज के नए अंग्रेज बन रहे हैं, इस देश को, यहाँ की सामाजिकता को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक और फासिस्ट पार्टियां हैं। हम चाहते हैं हम इस। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं दैनिक कुड़के से रियाज कुरैशी। हम लोग हैं थाना बादराबाद पे। थाना बादराबाद पर यहाँ कांग्रेस का धरना चल रहा है। जनपद के कई थानों में इनका आरोप है कि कांग्रेस के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए। फर्जी मुकदमे को लेकर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद के.पी. टमटा जी मौजूद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गणेश गोदयाल जी मौजूद हैं और अनुपमा राव जो विधायक है वो मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी कांग्रेसी गण मौजूद हैं। यहाँ पर रावफाक जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष रहे हैं, वो मौजूद हैं। चलिए रावत जी से बात कर लेते हैं। रावत जी, दैनिक रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य आज कुछ नासार लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिट है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप धरने पर आप 2 दिन से बैठे हैं, रात भी आपने यहाँ गुजारी, तो आज थाने में रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी नींद आने से मतलब है, बल्कि यहाँ और सुकून की नींद आई जो है, क्योंकि लगा कि हम एक अत्याचार के खिलाफ जो कांग्रेस और प्रतिपक्ष हो रहा है लड़ रहे हैं। तो लड़ाई के बाद अच्छी नींद आती है। तो अच्छी नींद आई, बल्कि मैं तो चाहूँ ये जितना लंबा चलाना चाहें, जितना ये लोग यदि अपनी गलती को सुधारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम कोई पुलिस को नीचा दिखाने के लिए धरने पर नहीं बैठे हैं। हम तो जो अन्याय हमारे कार्यकर्ता पर करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, उस अन्याय के खिलाफ हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो पूजा करके आ रहा है उसका सर फाड़ दिया जाता है, उसकी चेन लूट दी जाती है और श्यामपुर थाने में आज भी वो चेन वहाँ जमा है उसकी, और किसी से भी पूछो सारा लालढां कहेगा ये उसकी चेन छीनी, उसको मारा, और उसके ऊपर ही 392 का मुकदमा दर्ज है। रावत जी, जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, सभी में आपने बादराबाद थाना ही क्यों चुना है? यही यहाँ पर एक गांव को तो पूरे का पूरा जो है मुलजिम बना करके रख दिया। खैर इन्होंने माना उसको, ये कह रहे हैं हम उनको जो है, ताकि जो धाराएं ऐसी लगाई हैं जिन धाराओं के अंदर लोगों की ज़मानतें मुश्किल हो जाए, तो हम सब चीज़ें ठीक करेंगे करके। मगर कुछ मामलों में जो है इनके ऊपर दबाव है, जिसको कुछ व्यक्तियों ने अपनी नाक का सवाल बना करके रखा है। हमने कहा भाई नाक के सवाल का मामला नहीं है, जो केस बिल्कुल फर्जिया हैं, झूठे हैं, जिसमें सवाल ही नहीं उठा है। कई केसेस तो ऐसे हैं व्यक्ति पर मुकदमा 307 का और व्यक्ति वहाँ है ही नहीं, तो हवा 307। तो इस तरीके के जो मुकदमे हैं, इनका इरादा पहले तो हम ये समझे केवल चुनाव जीतने के लिए महापाप कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है ये कांग्रेस को यहाँ से समाप्त करना चाहते हैं हरिद्वार से। तो ये हरिद्वार से कांग्रेस को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस को समाप्त तो इनका दादा भी नहीं कर सकता, परदाता भी नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ करके, ताकि कांग्रेस की गतिविधियां ठंडी पड़ जाएं, जो ये कोशिश हो रही है, इस कोशिश के खिलाफ ये लड़ाई है। रावत जी, एक दौर हुआ करता था, रावत साथ जन सैलाब चलता था। आज देखने को नहीं मिल रहा है कि इतने लोग आपके साथ धरने प्रदर्शन में नहीं है। हरिद्वार कांग्रेस कमेटी की बात करें तो वो नदारद है, रुड़की कांग्रेस कमेटी की बात करें वो भी नदारद है। कहीं ना कहीं देहात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हरिद्वार के भी लोग हैं यहाँ। रात को ही कुछ लोग सोए थे हरिद्वार शहर। वो लोग हैं जिन लोगों को आपने सरकार रहते हुए सम्मान करने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। वही नहीं है। ये इनमें से सब मंत्री हैं। नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपने बलदेव जी सिंह की बात करें या वाल्मीकि जी की बात करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है।
वो भी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कोई राव वफाक को तो कुछ भी नहीं बनाया था, इनको तो कुछ नहीं बनाया था, इनको कुछ नहीं बनाया था, इनको कुछ नहीं बनाया था, इनको नहीं बनाया था, इनको नहीं बनाया था, उनको नहीं बनाया था। और कुछ लोग होंगे, ये जो आपका दैनिक रुड़की का जो देखने का तरीका है, उस तरीके को सुधारिए। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता है। नहीं, हमने बोला कांग्रेसी है, देहाती है, देहात का है, जो शहरी है कांग्रेसी वो दूर है। रुड़की के लोग आए थे, ये नहीं दिखाई दे रहे रुड़की के, कहाँ गए? तो पीछे बैठे हुए थे, देखो। अच्छा रावत जी, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? हम लोकतांत्रिक लोग हैं, अपना लड़ेंगे, जिस समय तक प्राण है लड़ेंगे। धरना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए, रावत जी का कहना है कि धरना जारी रहेगा। टमटा जी हमारे साथ है। टमटा जी, आप आए हैं पहाड़ से, इतनी दूर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, विधायक अनुपम रावत जी के क्षेत्र में और पूरे हरिद्वार के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये सिर्फ हरिद्वार में नहीं, पूरे देश में ही हो रहा है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे तमाम तरह के मुकदमे डाल रहे हैं। सोनिया जी से, राहुल जी से लेकर हमारे यहाँ तमाम छोटे से कार्यकर्ताओं का इतने भयभीत हैं। लेकिन कांग्रेस डर से, भय से, जो हमने अंग्रेज़ों के भय से हम नहीं डरे, तो ये जो आज के नए अंग्रेज़ बन रहे हैं, इस देश को, यहाँ की सामाजिकता को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक और फासिस्ट पार्टियाँ हैं। हम चाहते हैं, हम इस धरने में बैठे हैं। मैं इसी के लिए, आप धरने में बैठेंगे या हाजिरी देके निकलेंगे? मैं यहाँ पर इस धरने में अपने समर्थन देने के आऊँ और ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर बैठूँगा। सवाल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड से कहीं भी जहाँ अनाचार अत्याचार होगा, कांग्रेस के तमाम लीडर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल रहेंगे। और इस प्रदेश में तो लगातार कमज़ोर वर्गों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार का सिलसिला जारी है। लोग जेलों में, हत्यारे बाहर हैं। देहरादून ज़िले के अंदर जहां आपके मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, एसएसपी हैं, पिछले 8 महीनों से मसूरी में एक दलित बच्चे का, सुनील का हत्या कर दी गई और 8 महीनों से हत्यारों को आज तक ढूंढा नहीं जा सका। थाने की इन्वेस्टिगेशन हो गई, एसआईटी हो गई, अब तो एसटीएफ तक बन गई। ये उत्तराखंड पुलिस का हाल है, जो कहती थी हाँ अंकिता के मामले में 12 घंटे का मैं ट्रैक कर दिया था। तो झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसाना इनका काम रह गया और असली जो मुजरिम है वो 8 महीने से लापता है, जो मैंने अभी आपको मसूरी का उदाहरण दिया। ये थे टमटा जी। हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुज्याल जी। मैं इनसे गुजारिश करूँगी आ जाएं 1 मिनट के लिए बॉस। पूर्व विधायक भी रहे हैं गणेश जी, इस बार धरना प्रदर्शन में आए हैं समर्थन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड की वर्तमान सरकार एक जानबूझकर राजनीतिक मकसदों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, उसके खिलाफ हमारी यहाँ से विधायक अनुपमा रावत जी उनके सरकार के अत्याचार के खिलाफ और जो प्रताड़ित हैं उनको सहारा देने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर आकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो सच्चा कार्यकर्ता है, वो सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ निश्चित रूप में आवाज़ बुलंद करेगा। हमारी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार को चेतना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य से पूरे देश में ऐसी स्थिति है कि प्रधानमंत्री के मंच को अपराधी सुशोभित कर रहे हैं। जो इस प्रदेश के अपराधी हैं, जिन्होंने सरकार में मंत्री रहते हुए नौकरियों को बेचने का काम किया, वो प्रधानमंत्री का मंच सुशोभित कर रहे हैं। और आम आदमी जो जनता के वोट से जीता हुआ क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रधान है, उसको ज़बरदस्ती हमारी पार्टी में आओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस करते हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति के खिलाफ अतीत में अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ने का काम किया और आज इन काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का काम हम कांग्रेसी कर रहे हैं। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थाने के बाहर रात गुजारते हैं, आप आए हैं, आप यहाँ पर हाजिरी देंगे या निकल जाएंगे? मैं आवश्यकता पड़ी तो यहीं रुकेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुकूल तो आपको यहाँ रहना चाहिए रावत जी के साथ। हाँ, तो रहेंगे। अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम रात क्या 7 रातों को रहेंगे, उसकी क्या, इसमें कोई बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 7 रातों को रहेंगे। देखते हैं आप कितनी रात रुकते हैं। अनुपमा रावत जी वहाँ पर मौजूद है, थाने के बाहर मेन गेट पर बैठी हैं अनुपमा रावत। चलिए उनसे बात करते हैं। अनुपमा रावत जी का
अनुपमा जी, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है बहुत बहुत। आप हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रही हैं। किस तरह का अब धरना 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अब क्या डिसीजन है? देखिए, जब तक ये फर्जी और ये झूठे मुकदमे वापस नहीं लेते पुलिस प्रशासन, तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि पूरी तरह निराधार हैं। रंजिश की भावना से, द्वेष की भावना से धामी सरकार ने करवाए, राज्य सरकार ने करवाए हैं। जहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर खास तौर पे उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरी विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो 100 से अधिक कांग्रेस के वर्कर्स और आम जन पर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। 307 तो इन्होंने ऐसे बना दी जैसे दुकान में मिल रही है। किसी भी मतलब पार्टी का वर्कर है कांग्रेस का तो लगाओ इस पे 307। मतलब ये क्या है? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल। कोर्ट पे क्या क्या टाल रहे हैं? बिल्कुल कोर्ट पे झूठ बोल रहे हैं, सब इनका है। कैसे लगा दी, क्या आधार है? एफआईआर पढ़िए ना, जिन पर शिकायत की है उनके नाम तक नहीं लिख रखे, सीधे लिख रखा है उसका लड़का, उसका बाप। ये इनके एफआईआर दर्ज करने का तरीका है। साफ लग रहा है एक तरफा दबाव में किया गया है। पुलिस को अपना कर्म करना चाहिए। हम लोग जितने भी, चाहे पुलिस हो या हम लोग हों जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं, एक शपथ लेके बनते हैं। अगर हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं तो अराजकता हो जाएगी। अराजकता का माहौल पैदा कर दिया आज इन्होंने पूरे प्रदेश। जैसे कि आपके धरने में करीब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, काफ़ी विधायक भी आ रहे हैं, पूर्व सांसद भी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। तो पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन की बात की जाए तो इस धरने से दूर हैं, और झबरेटे के जो कांग्रेस के विधायक है वीरेंद्र जाती, वो भी दूर हैं। वे भी आएंगे, धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। अभी तो 3-4 दिन से तो आए नहीं। बिल्कुल आएंगे जी, आएंगे। आप देखिए, जी मानते हैं कहीं ना कहीं गुटबाजी है। देखिए, इसमें गुटबाजी और ये मत लाइए। बात जनहित का मुद्दा है, जनहित के मुद्दे में सभी आने चाहिए। इस समय बात आ रही है कि जो उत्पीड़न हो रहा है, अगर हम मुद्दे से भटकेंगे तो फिर ऐसे ही उत्पीड़न होगा। आज एक काम कार्यकर्ता पर हो रहा है कांग्रेस के, एक आम जन पर हो रहा है, कल हो सकता है मुझ पर हो और आप पर हो। तो इसको मुद्दे से मत भटकाइए। बात यहाँ पर इन फर्जी मुकदमों की है, कहीं से कहीं तक गुटबाजी। धरने की बात करें, धरने में अब तक क्यों नहीं आए काजी निजामुद्दीन जी और पूर्व जो मौजूदा झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाती? बिल्कुल आएंगे जी, बात हो गई है, फ़ोन पर आएंगे। राकेश आती है, फुरकान विधायक आते हैं, और जवालापुर ग्रामीण के विधायक आते हैं। फ़ोन पर बात हुई थी, दिल्ली गए हैं। 3 दिन से 4 दिन से दिल्ली है। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। आएंगे, आप मानते हैं? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती फिर क्या डिसीजन रहेगा? लगातार धरना जारी रहेगा। हमने तो साफ कह दिया, ये जो फर्जी मुकदमे तुरंत हटाओ। लाल ढांग से शुरू हुआ है इनका 10 मार्च से, जब से रिजल्ट आया कांग्रेस के पक्ष में हरिद्वार में, लोगों ने बहुत अच्छा रुझान दिया। 10 मार्च से शुरू हुआ और नारसन पर लाकर इन्होंने इसको अभी तक ले आए हैं। 307 मतलब हर व्यक्ति पे 307 लगा दिए। लूटपाट, चोरी, इज्जतदार लोगों पर लगा दिए। ये मुकदमे वापस कर दें जी। पुलिस के आला अधिकारी का आरोप है कि कहीं ना कहीं कार्य जो बाधित हो रहा है यहाँ पर, जनहित की समस्या, उनका समाधान नहीं थाना कर पा रहा है और थाने पर आकर बैठ गए हैं सारे के सारे कांग्रेस। तो कहाँ बैठेंगे? ये तो भाजपा का कार्यालय घोषित हो चुका, अघोषित का भाजपा का कार्यालय कहाँ बैठेंगे? जहाँ उत्पीड़न होगा वहीं तो आएंगे। भाई, कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में उत्पीड़न कर रही है पुलिस, इशारों पे कर रही है। पहली बार देखा गया कि पुलिस और जिला प्रशासन लोगों को कह रहा है वोट कहाँ डालना है। आज ये इस तरीके की हरकतें कर रहे, तो हमने कहा भाई जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? हम विधायक हैं, हम ही को गिरफ्तार कर लो। 3 दिन से बैठे, कर ही नहीं रहे गिरफ्तार। ये थे हमारे साथ में हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत। इनका साफ तौर पर कहना है ये भादराबाद थाना नहीं, भाजपा का कार्यालय बन चुका है, इनका ऐसा आरोप है। मैं दैनिक रुड़की से अपने सहयोगी साथी योगराज के साथ रियाज कुरैशी।